नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेश में बयान देकर सुर्खियां बटोर ली है। राहुल गांधी ने अमेरिका में बैठकर भारत के चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं, जिसमें देश में एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका के बॉस्टन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कल यानी रविवार शाम भारतीय प्रवासियों को संबोधित भी किया और कहा कि यह पूरी तरह साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है और इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। खैर, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और सवाल उठाना उनका अधिकार भी है, लेकिन विडंबना इस बात की है कि राहुल ने यह बयान अपनी धरती पर नहीं बल्कि विदेशी धरती पर दिया है, जिससे एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राहुल गांधी भारत को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान के पीछे की वजह क्या है। राहुल के इसी बयान पर बीजेपी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि आखिर राहुल गांधी अमेरिका में जाकर भारत का अपमान कैसे कर सकते हैं, भारत की कमजोरियों को अमेरिका के सामने कैसे रख सकते हैं। क्या इसका हल, इसका निष्कर्ष भारत के अंदर भी है? क्या इस पर भारत के अंदर भी आवाज उठाई जा सकती है? हालांकि राहुल गांधी ने भारत में भी इस तरह के कई मुद्दे उठाए हैं, इसे हम नकार नहीं रहे, लेकिन राहुल गांधी कई बार विदेश में जाकर भारत के बारे में या अपने देश के बारे में कई सारे मुद्दे उठा चुके हैं जो सवालों के घेरे में है। आइए मैं आपको बताता हूं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, पूरा समझाता हूं मैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा और इसे भारत को कैसे ठेस पहुंचती है। देखिए जरा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं। ब्राउन विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित उन्होंने किया। जब वहां पर पहुंचे तो ब्राउन विश्वविद्यालय में पहुंचे, निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता का मुद्दा उन्होंने अमेरिका में उठाया। विश्वविद्यालय में राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग ने समझौता किया है, यानी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। जब महाराष्ट्र में पिछले साल विधानसभा के चुनाव हुए थे, 5.5 से 7.5 के बीच 65 लाख मतदान हुए हैं, मगर ये फिजिकली यानी शारीरिक रूप से बिल्कुल भी संभव नहीं है, हम इसे नहीं मानेंगे। एक वोट में लगभग 3 मिनट का समय लगता है, यानी एक वोट डालने में 3 मिनट का समय लगता है। ये कैसे पॉसिबल है? पूछा कि वीडियोग्राफी हो रही है तो इनकार कर दिया। ये उनका कहना है। यह भी स्पष्ट है कि व्यवस्था में गड़बड़ी है, यानी बड़ी गड़बड़ी है। देखिए आप जरा बीजेपी नेताओं ने कैसे पलटवार किया है। प्रदीप भंडारी ने क्या कुछ कहा है वो आपके सामने है। लोकतंत्र विरोधी, भारत विरोधी राहुल गांधी जो भारतीय मतदाताओं का विश्वास नहीं जीत सके, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भारत को बदनाम क्यों करते हैं? जॉर्ज सोरोस का एजेंट जो भारतीय राज्य से लड़ रहा है, यही आज राहुल गांधी का इरादा है। ये प्रदीप भंडारी जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है। देखिए, सुकांत मजूमदार केंद्रीय मंत्री, उन्होंने क्या कहा है इस मुद्दे को लेकर। राहुल गांधी तय करें कि जब वे झारखंड में जीते थे तब क्या देश में अलग अलग चुनाव आयोग था? जहां भी वे जीतते हैं वहां कहते हैं कि ईवीएम ठीक है, और जहां वो हारते हैं वहां कहते हैं कि चुनाव आयोग और ईवीएम गलत है। ये ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देते हैं, चुनाव आयोग पर फोड़ देते हैं। क्या ये सही है? भाई, जहां पर हम जीते हैं वहां पर क्यों सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं? कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, अपने गठबंधन जो अपने सहयोगी हैं उनके साथ में। देखिए आप, संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपके सामने है। विदेशी धरती पर देश का अपमान करना राहुल गांधी की ये पुरानी आदत हो गई है, विलंबे समय से ऐसा करते आ रहे हैं, ये संबित पात्रा ने कहा है। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी एक बात कही है, इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जब आप चुनाव जीते तो चुनाव आयोग ठीक, लेकिन जब आप हार जाओ तो चुनाव आयोग पर आरोप लगा दो। ये लोग अपने आप को बचाने के लिए चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। बहुत सारे आरोप अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। मैं आपको जल्दी से सुनाता हूं शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने राहुल गांधी पर कैसे निशाना साधा है। उसके बाद आज की चर्चा भी शुरू करेंगे। संविधान पर विदेश जाकर करेंगे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही राहुल गांधी की बन चुकी है पहचान। विदेशी धरती पर जाकर कभी बोलना कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया। भारत के लोकतंत्र में समाप्ति के बाद यूएस और यूके को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। जुडिशरी बिकी हुई है, जुडिशरी ठीक से काम नहीं कर रही है। ईसीआई पर सवाल खड़े करना, भारत की हर संस्था पर जाकर विदेशी धरती पर सवाल खड़े करना,
सेना से प्रूफ मांगना विदेशी धरती से, ये दिखाता है कि कुछ लोग मोदी विरोध करते करते अब भारत के विरोध में उतर आए हैं और वो भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की जुबान बोलते हैं। पूरी दुनिया भारत की इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन प्रोसेस की वाहवाही कर रही है। अभी हमने अमेरिका में भी देखा, पूरी दुनिया में देखा, और ऐसे समय पर भारत के ही खिलाफ भारत की बदनामी की सुपारी लेने का काम राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने किया है। तो सुना आपने शहजाद पूनावाला ने क्या कहा। इसके अलावा संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके अलावा और भी कई सारे लोगों ने अपने अपने बयान दिए हैं। लेकिन बड़ी बात कि राहुल गांधी किस मंशा के साथ विदेश में जाकर भारत को लेकर ये बयान दे रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं। आलोक वत्स जी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर जी कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। और दिनेश सिंह गेट जी राजनीतिक विश्लेषक, वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सर बहुत बहुत स्वागत। आलोक जी, शिवानंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपने समय दिया। और दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया, आपने भी आज इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमें समय दिया है। डॉक्टर शिवानंद जी आपसे ही शुरू करेंगे। विदेश में राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई हमारा जो चुनाव आयोग है वो पूरी तरह से भ्रष्ट है और वो समझौता कर चुका है। चुनाव आयोग में ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी विदेश में जाकर इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं सर? देखिए, राहुल जी अमेरिका दौरा बॉस्टन में जाके ब्राउन यूनिवर्सिटी में अपने इंडियन भारतीय युवा युवतियों के साथ बातचीत करते समय उन्होंने ये बात रखे है। उसमें ये बोला है कि जो महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ है धांधली हुआ है। ये सच है शीतल ठीक जी, है, इसमें ठीक कोई दौरान नहीं है। है। मैं महाराष्ट्र पुणे से मैं आता हूँ। जी। देखिए यहाँ से शिरडी एक गांव है। हम्म। शिरडी में 7,000 वोटिंग एक ही बिल्डिंग में वोटिंग वोटिंग हुआ है। हम्म। दूसरी बात, कामठी करके एक डिस्ट्रिक्ट है। हम्म। कामठी में सेम इक्वल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तीन महीने पहले 2024 में। उस टाइम सर शीतल जी डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक मिनट आलोक जी आपकी आवाज आ रही सर। आलोक जी का माइक डाउन कर दीजिए ना तब तक सर। जी बोलिए बोलिए डॉक्टर शिवानंद जी। शीतल जी, कामठी शहर में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ सेम वोटिंग हुआ हमको अभी अभी विधानसभा 2025 में। एक भी एमएलए चुन के नहीं आया। दूसरी बात, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में एक माकटवाड़ी करके एक तालुका है, उधर गांव है। वहां से शरद पवार गुट का जानकर साहब एमएलए चुन के आया। उनके जो गांव था माकटवाड़ी, उनके समाज के लोग ही उधर लोक संख्या 7,650 ठीक है है डॉक्टर उधर। शिवानंद जी, आज और मेरी चर्चा शीतल जी मेरी चर्चा का ये विषय नहीं है। दरअसल मेरा सवाल ये है, ठीक है आप जो कह रहे हैं आपके पास तथ्य है तो इसकी जांच हो सकती है। आपके लिए भी कानून के दरवाजे खुले हैं, आप जांच करवा सकते हैं, आपके पास पूरा हक है। और राहुल गांधी के पास भी अधिकार है। मैंने शुरुआत में अपने एंकर में कहा था कि भाई ये वो नेता प्रतिपक्ष है, उनके पास अधिकार है। लेकिन भारत में भी तो जगह है सर। भारत इतना बड़ा देश है, आप किसी भी राज्य में जाकर सवाल उठाइए। आप अमेरिका में जाकर क्यों कहते हैं? अमेरिका में आप गए हैं, आप भारत की तारीफ कर दीजिए ना। 2 तारीफ के शब्द बोल दीजिए कि भारत अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है, भारत 10 में से 5वें नंबर पर आ चुका है। क्या हो जाएगा सर अपने देश के बारे में? शीतल जी, हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 से लेके 2025 तक जिस तरह से गिरे हुए हैं, उनको अमेरिका में राष्ट्रपति शपथ विधि को नहीं बुलाया। बिन बुलाए मेहमान जाके अभी जाके अपॉइंटमेंट लेके परराष्ट्र मंत्री जयशंकर साहब और नरेंद्र मोदी जी दोनों जाके मिल के अपॉइंटमेंट लेके उधर ट्रम्प ने बोला अभी मोदी जी गला बैठ नहीं होगा, जो भी है चुपचाप 26 टेरिफ लगा रहा हूँ। हमारा 56 इंच जो छाती लेके नरेंद्र मोदी जी अमेरिका चले गए, देश का 140 करोड़ जनता का अपमान हुआ है। उनके सामने ही जहाज भर के वहां के लोगों को जंजीरा डाल के लेके आ रहे हैं। आज भी भारत में बेकारी चरम पर है। आज युवा युवती को वहां के युवा युवती को भी ट्रम्प ने भेज रहा था भारत। तभी कोर्ट में जाके कोर्ट ने डॉक्टर शिवानंद जी सुनिए मेरी बात।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात को बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा। मेरी एक बात सुनिए ना, ये पूरा हमेशा देखिए चीफ जस्टिस, देखिए सुप्रीम कोर्ट वो चीफ सबके जस्टिस सामने है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सुनिए ना मेरी और बात, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी, ठीक है, तीनों का एक कमिटी था। आप टॉपिक को गोल मोल करके पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं सर शिवानंद उन्होंने जी। सुप्रीम कोर्ट का, शीतल जी मेरा विषय ये नहीं है सर, आप स्ट्रेच कर रहे हैं इसको। सुनिए, ठीक है, आपने जो कहा सही है, सबके सामने है, कैसे लोगों को लाया गया वो सबके सामने है, हकीकत है। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि भाई राहुल गांधी वहां पर जाकर इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल अपने संविधान को लेकर, अपने संवैधानिक एजेंसीज, अपने संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको लेकर सवाल खड़े करना कितना उचित है सर? तो क्या इसको लेकर भी राहुल गांधी को सवाल उठाने चाहिए? क्या ये राजनीति का विषय है सर? गलत क्या है? नहीं, मुझे बताइए, क्या ये राजनीति का विषय है कि अमेरिका से भारत लौट रहे युवाओं को हथकड़ी लगी है? नहीं, मुझे एक बात बताइए शिवानंद जी, क्या ये राजनीति का विषय है? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या उनका अधिकार नहीं बनता कि वो दबाव बनाए अमेरिका पर सर? सच्चाई बोला है, क्या गलत है? सच्चाई बोला है। संविधान के हिसाब से उन्होंने जिस तरह से संविधान का मिसयूज हो रहा है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, अभी देखिए उपराष्ट्रपति जाकर साहब सुप्रीम कोर्ट जज को धमकी दे रहे हैं। इतना बड़ा हो गया वाइस प्रेसिडेंट। कोई प्रेसिडेंट संविधान के आगे कोई भी नहीं है बड़ा। नरेंद्र मोदी जी पूरा 140 जनता का अपमान किया है। राहुल गांधी जी ने जो बात रखे, सच रखे, युवा युवतियों को आधा ही एजुकेशन छोड़ के, चलिए मैं जवाब लेता हूं। कोर्ट में जाके हमने स्टे लिया। श्याम पित्रोदा साहब उन्होंने लीडिंग लेके पूरी तरह से खड़े हुए कांग्रेस पार्टी। इन्होंने जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का पूरा गिरा हुआ उधर अमेरिका में जो रिलेशन खराब कर दिया, ये वही श्याम पित्रोदा साहब हैं आपके शिवानंद जी, जो आपकी कभी कभार पोल भी खोल लेते हैं सर। कभी कभार आप उनको ब्रांड के रूप में रखते हैं और कभी वो आपकी पोल खोलते हैं, आप कहते हैं कि भाई सैम पित्रोदा का ये पर्सनल बयान है, निजी बयान है। ठीक है, मैं जवाब, प्रचार करने गए, क्या क्यों जाने का क्या जरूरत था? जवाब ले, देश का 140 करोड़ जनता का अपमान हुआ। जवाब ले, मोदी का मैं सम्मान करता हूँ, देश के एक प्राइम मिनिस्टर मैं हमेशा सम्मान करूंगा। लेकिन जिस तरह से 56 इंच छाती लेके अमेरिका चले गए, उधर अपमान हो गया हमारा। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ आलोक जी। एक मिनट, समय का ख्याल रखना पड़ेगा। आलोक जी जवाब लेना चाहूंगा। डॉक्टर शिवानंद जी कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने सही कहा, सत्य कहा। ठीक है, अगर कई मायनों में सही होगा, ठीक है, उन्होंने विदेश चुना, वहां से उन्होंने बोला, इसमें गलत क्या है? ये कांग्रेस का कहना है। आलोक जी ठीक है, आलोक जी का माइक दे दीजिए। आलोक जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी, पवन खेड़ा जी, नाना पटेल जी हमारे नेता गए थे, नहीं दे रहे, डरे हुए। जवाब गाँव क्या बोल रहे हैं? ये बोलिए आलोक जी, जवाब दीजिए आलोक जी। अब आप थोड़ा शांत होकर सुनिए डॉक्टर शिवानंद, आपने अभी बहुत बोल दिया, बहुत देर तक आपने टाइम लिया है। राहुल आपकी बात रखिए, पहली बार आप मेरे को चुप नहीं कर सकते। प्लीज आप लोग सीबीआई, ईडी, ठीक है, मैं चुप कर रहा हूँ ना डॉक्टर शिवानंद जी, इतना तो मेरा अधिकार है सर। आलोक जी आप जवाब पे आइए सर, आप समय वेस्ट कर रहे हैं मेरा सर। डॉक्टर शिवानंद जी, मैं चुप करा सकता हूँ ना, मैं तो चुप करा सकता हूँ सर। दिस इज नॉट द वे टू नहीं आलोक जी, मेरी बात सुनिए। स्पीकिंग, मैंने सुना आपको। ठीक है, मेरी बात सुनिए आलोक जी। जी आलोक जी जवाब दीजिए। डॉक्टर शिवानंद जी, डॉक्टर शिवानंद को मैं बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने पहली बार देश का अपमान नहीं किया विदेशी धरती पर। दिस इज द 7th टाइम जी ही हैज डन सो। और भारत के इंस्टीट्यूशंस को बताना कि वो बेकाम है, किसी काम का नहीं है, बायस्ड है, वो 140 करोड़ जनता की अपमान उससे होती है। नरेंद्र मोदी ने कोई अपमान नहीं किया है। और जो 26% टैरिफ की आप बात कर रहे हैं, ही हैज इम्पोज टैरिफ ऑन 180 कंट्रीज। सिर्फ भारत पर नहीं किया उन्होंने, 180 देशों पर टैरिफ इम्पोज किया है। दोस्ती था ना पहली बार। अगर एक मिनट प्लीज, आप चुप रहिए। अगर बांग्लादेशी हमारे देश में पकड़े जाते हैं, हम उनको भी हथकड़ी लगा के भेजेंगे। आप वो कौन लोग थे जो गलत ढंग से यहाँ से चले गए वहाँ? लेकिन आलोक जी, आदमी को एयरक्राफ्ट में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। वो अगर अटैक कर देते पायलट पे, कहते कि घुमा के ले चलो कनाडा प्लेन को। आलोक जी, एक फैक्ट राहुल गांधी ने सामने रखा है। आलोक जी, मेरा सवाल है, एक फैक्ट राहुल गांधी ने सामने रखा है, क्या ये सोच विचार का विषय है
ये सोचने से कि भाई उन्होंने बयान कहां दिया, ये भी सोचने का ये भी तो एक पहलू है सर। आलोक जी, 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच 65 लाख मतदाताओं का मतदान हुआ है, जो फिजिकली पॉसिबल नहीं, ये उन्होंने कहा है। क्या ये भी सोच विचार का एक वोटिंग के लिए शीतल जी 3 मिनट लगता है। ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ। एक महाराष्ट्र में 65 लाख लोगों का गलत मतदान हुआ, मैं मानता हूँ। ठीक है, उसके लिए एजेंसियां हैं। वाह वाह वाह, थैंक यू सर, विद द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। विदेश की धरती पर जाकर बोलने से उससे क्या फायदा मिलने वाला है, बता दीजिए। क्या वहां की व्यवस्था ठीक हो जाएगी? चलिए जाएंगे जिन्होंने गलत किया है, कोर्ट में जाइए, देखिए 5:30 बजे वोटिंग हुआ, 58%। आपको मैं इतनी देर से देख ही रहा हूँ कि आप नकारात्मक उलझनों की बातें कर रहे हैं, कोई रेलेवेंट बात आप कर नहीं रहे हैं। कौन सा संविधान के मीटिंग चलेगा तालुकार में, संविधान में बताइए, इस संविधान में कहाँ लिखा है, इसका क्या मतलब है? उपराष्ट्रपति आप बैठ के राहुल गांधी है रिपीटेडली, अरे यार ये कॉन्स्टिट्यूशन मत दिखाइए, ये कॉन्स्टिट्यूशन दिखा के आपने यूपी में कुछ करिश्मा कर लिया था, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन देख के कोई दाल नहीं करने वाली है। ठीक है, दिनेश जी बैठे हुए हैं, ओके लाइए जरा, लाइए दिनेश जी को लाइए। समय कम है सर, समय कम है। आलोक जी, एक शब्द भी नहीं बदला है। ओके दिनेश जी से मैं जवाब लेता हूं। 1 मिनट रुकिए आलोक जी, दिनेश जी की बात भी सुनेंगे, उसके बाद फिर आपके पास मैं वापस लौटूंगा। दिनेश जी, आपने दोनों को सुना, राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने अपना पक्ष, अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष इन्हें रखना है, ये इनका अधिकार है और ये इन्हें करना है। लेकिन जो देश के बाहर इस तरह के बयान सामने आना, उसका कूटनीतिक प्रभाव क्या है, उसका जियोपॉलिटिकल पर क्या इम्पैक्ट है, ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। ये सिर्फ बयान नहीं है, बहुत बड़ा ये एक बयान है और उसके बाद बहुत बड़ा कारण भी हो सकता है। क्या, कैसे आप इस बयान को देख रहे हैं? और बार बार राहुल गांधी का विदेश में बयान देना भारत के एजेंसीज को लेकर, भारत के इंस्टीट्यूशंस को लेकर, कितना उचित है सर ये? जी, आप सभी को प्रणाम शीतल जी। देखिए, मैं इसको स्पष्ट तरीके, जैसे कि डॉक्टर शिवानी ने जैसे बताया, तो मैं उनकी बात का सम्मान करता हूँ। अच्छे तरीके से उन्होंने पक्ष को रखा, पार्टी के पक्ष को रखा। लेकिन साथ में देखिए, मैं ये पूछना चाहूंगा आपके मार्फत कि जैसे कि 65 लाख इन्होंने बताया कि 65 लाख जो है वो लोगों की वोटिंग हुई और 2 घंटे में हुई, लेकिन कितने पोलिंग बूथ्स हुई है इनसे आप जरा पूछिएगा से, क्योंकि जो मेरी जानकारी उसके मुताबिक 1,186 वोटिंग बूथ्स हैं। तो उस पे मान के चलें कि अगर 1 लाख भी अगर मान के चलते हैं, तो एक मतलब है कि जैसे अगर औसत अगर आता है, तो एक पोलिंग बूथ पे करीब 6 से 7 जो वोटर्स हैं वो तो कर सकते हैं। उसमें कोई खास इतनी बड़ी भारी दिक्कत वाली जो जैसे बचत है कुछ है। मतलब देखिए सर किया है ना, लेकिन हम बोल रहे ब्लैक व्हाइट लिस्ट दे दो ना। 9 करोड़ 60 लाख वोटर लिस्ट है। अगर इन्होंने वोटिंग ब्लैक व्हाइट लिस्ट वो नहीं दे रहे, वो फोटो के साथ मांग रहे हैं। हम 3 बार जाके आया, अभिषेक मनु सिंघवी जी, पवन खेड़ा जी, नाना पटोले जी, मैं खुद गया था, रणदीप सुरजेवाला जी थे, कपिल सिब्बल जी थे। सर सुनिए शिवानंद जी, सुनिए। जैसे मान के चले कि ठीक है, जितने जो लोग हुए ये मान के चले हैं कि जैसे 2 घंटे में कितने, तो मैं मान के बता रहा हूँ कि 1 लाख जैसे कि वोटिंग बूथ है, तो उसमें 65 लाख जैसे कि वोटिंग अगर हुई, तो मतलब 65 लोग जो है वो एक तरह से मान के चलें कि उन्होंने वोटिंग की 2 घंटे में पर बूथ पे। तो आप सर उसमें देख लें तरीके से। मैं तो एक बात को बोला कि उसका दूध का दूध और पानी का पानी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें गलत हूँ तो मुझे टोक दी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरे इसमें कोई ईगो हर्ट नहीं होती है ऐसे। दूसरी बात देखिए, इसमें सीधी सी बात यह है कि अगर इसमें कोई किस प्रकार की अगर खामी या परेशानी कुछ अगर है, तो उसमें देखिए स्पष्ट तरीके से वहां पर जैसे कि जो आपके पोलिंग एजेंट जैसे वहां पर होते हैं, हर बूथ पे हर पार्टी का एक पोलिंग एजेंट होता है। निर्दलीय कोई होगा तो उसका भी होगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं चर्चा जो हो रही है तो एक सकारात्मक दिशा में पहुंचे और कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश पहुंचे, उसके लिए चर्चा, उसके लिए डिबेट की जाती है। तो देखिए, डिबेट अगर नकारात्मक दिशा में पहुंचे तो वो एक आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट किसी सूरत में किसी का भला करने का काम नहीं करता, यही मेरा बताने का काम था। और दूसरा देखिए, उसके अलावा जैसे 65 जैसे अगर वह की वोट मतलब कि लोग अगर वोटिंग करते हैं पर बूथ पे, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई बहुत भारी दिक्कत है कि जिसमें कि 2 घंटे को जो है उसमें बड़ा भारी बना के कर दिया गया, या जैसे कि रात को 2 बजे तक वोटिंग होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता उसे। दूसरा देखिए, चिंता करने की जरूरत है। प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इनको आगे अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने कैडर्स को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए, अपने आप को मतलब जैसे दोबारा अगर मतलब कि रिजुनवेट करना है, रीएक्टिवेट करना है, तो उसके लिए देखिए संगठन पे पूरा ध्यान करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा बताता हूँ। जैसे कि भाजपा के लिए आरएसएस है, तो आरएसएस हमेशा पूरे तरीके से ग्रास रूट
लेवल पे काम करता है। लेकिन इनका जो ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है शीतल जी, सेवा दल के बहुत से लोगों से मिला और वो अपने आप चिंतित थे, अपने आप चिंतित थे, और कहीं आप लोगों ने उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया, इनएक्टिव कर दिया, वो बिल्कुल बेचारे खत्म हो चुके हैं। तो उस तरीके से कहीं ना कहीं जब आपने संगठन की आत्मा को मार दिया तो आपका देखिए हाल क्या हो चुका है। अदर्स जैसे इसमें दिखाते हैं ग्राफ दिखाते हैं, उसमें अदर्स यानी कि अन्य निर्दलीय वगैरह सब बिल्कुल उनको मिलते हैं 18% और आप लोगों को मिलते हैं महाराष्ट्र में 11%। ठीक है। तो सोचने की आवश्यकता इसमें है, भाजपा की तरफ आप लोग अगर करेंगे, इंगित करेंगे चीजों को, या किसी और उसकी तरफ करेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलिए, एक नहीं 100 बार बातें बोलिए, लेकिन मेरा कहने का समय, मैं आपको शुभकामनाएं देके बता रहा पाते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी। विदेशी धरती पे जाकर के अगर देश का अपमान करने काम करेंगे तो उससे राहुल गांधी जो है इमेच्योर साबित होंगे और कहीं ना कहीं उन पे ही उंगली उठेंगी कि भाई कहीं ना कहीं जाकर के बाहर जो बोलने की बात करते हैं उससे बेटर है कि देश में होकर के 100 बार बातें, मतलब 100 बार इस तरह की बात करें, 500 बार इस बात को दिक्कत थोड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा संविधान के धज्जियां उड़ाने का काम आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, मैं उसी सवाल पर आ रहा था। डॉक्टर शिवानंद जी, आपके पास भी संविधान की किताब है, राहुल गांधी ने भी संविधान की किताब पूरे लोकसभा चुनाव से पहले दिखाई है, विधानसभा चुनाव में दिखाई है, तो क्या आप ही को सर इस संविधान पर भरोसा नहीं है? अपने देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, अपने देश की न्याय प्रणाली पर आपको भरोसा नहीं है, आपके अपने देश की एजेंसीज पर आपको भरोसा नहीं है, अपने देश के संस्थानों पर आपको भरोसा नहीं है, तो आप जाकर अमेरिका में ऐसे कह रहे हैं। तो इसके लिए तो सर हमारे पास दरवाजे हैं, उनको खोला जा सकता है, उनको खटखटाया जा सकता है। सर अभी जो सर ने बताया सही बोला है कि आरएसएस जैसे सेम सेवा दल और इंटक में हम अहमदाबाद में 2 दिन हमारा सीडब्ल्यूसी और बैठक हुआ 2 दिन। हमने इसके ऊपर पूरा टारगेट करके हम गुजरात जीतने जा रहे, बिहार जीतने जा रहे, जहां जहां इलेक्शन हो रहे। अभी जो सर ने सुझाव दिया मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सर ने एक्सेप्ट किया। और सर दूसरी बात, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के शहर में जाके हमने उधर अधिवेशन लिया, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी दोनों डरे हुए हैं। डरने के बाद उन्होंने नेशनल हेराल्ड, फिर 20 साल पुराना केस ओपन करना, ये उनका धंधा है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। ये खुद स्वामी ने उसके ऊपर हाईकोर्ट में जाके स्टे लगाया, प्राइवेट केस में ईडी एंटर किया है, ईडी। ऐसा हुआ तो फिर नरेंद्र मोदी अमित शाह के ऊपर पूरे इंडिया में सब लोग 140 करोड़ लोग केस डालेंगे। इसमें ही करो। फार्मर का बेरोजगारी, किसान बिल है। आज देखिए राहुल गांधी जी ने अमेरिका में सच्चाई को बीजेपी को मिर्ची लगने की जरूरत ही नहीं है। सच्चाई है, अगर आप कुछ बुरा लगा तो आप इलेक्शन कमीशन को बोलो। फिर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को क्यों हटाया नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी? क्यों हटाया बताइए? खन्ना साहब को क्यों हटाया? उधर अमित शाह एंटर किया, उधर देखिए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, ये जो भी है वो अभी देखिए नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी और चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को हटा दिया, हटा के उधर अमित शाह को लिया। क्या न्याय मिलेगा? अमित शाह के अंडर काम ऑफिसर को आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन का बॉस बना के रखा। ये संविधान का हत्या है। संविधान आप लोग महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, इलेक्शन में आपका दूध का दूध पानी पता होगा। आप इस तरह से गड़बड़ी कर रहे हो, उसमें कोई सहकार नहीं कर रहे, दबाव डाल रहे, कोर्ट को भी धमका रहे। हाँ, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका दुबे जी कोर्ट को धमका रहे। यही अगर कांग्रेस ने करता तो उसको अंदर कर देते थे एफआईआर करके। यही बीजेपी ने आज उपराष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं। संविधान कहाँ है? संविधान में क्या क्या बताइए, पार्टी ने जिस तरह से डेप्यूटी उपराष्ट्रपति धमका दे सुप्रीम कोर्ट को, संविधान के मिसयूज कर रहे हैं। बीजेपी जब से नरेंद्र मोदी अमित शाह आए, जस्टिस लोया का मर्डर निकालने आया, क्या कर रहे हैं? 2002 का गोधरा कांड देखिए, हाथरस देखिए, मणिपुर जल रहे, नरेंद्र मोदी उधर नहीं जा रहे। राहुल गांधी क्या बोला वो लग गया। सर क्लीन चिट मिल चुका है डॉक्टर शिवानंद जी, डॉक्टर शिवानंद जी, उसमें क्लीन चिट मिल गया है। अब वो सवाल तो मत खड़े करिए सर। नहीं, ये कोर्ट की प्रक्रिया है सर, ये जांच की प्रक्रिया होती है, इस पर सवाल नहीं। मणिपुर जल रहे क्यों नहीं? वो भारत में नहीं है मणिपुर। आप अमेरिका में राहुल गांधी जी सच्चाई मिर्ची लगा, मणिपुर जल रहे, हाथरस देखिए। अगर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, मस्जिद के नीचे शिवलिंग जाना, चलिए समय की मांग
समय कम है, समय कम है। राहुल गांधी जी ने बात रखे, सच्चाई रखा है, गड़बड़ी हुआ है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में हम बड़े बड़े लॉयर तो महाराष्ट्र में गड़बड़ी हुआ है डॉक्टर शिवानंद, तो अमेरिका में बोलने से क्या होने वाला है? हरियाणा में दोबारा इलेक्शन होगा, इनका गड़बड़ी पकड़ा गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। मेरा समय कम है, महीने में समय 5 कम साल में सर शीतल जी चीफ पॉपुलैरिटी गेन करने की आदत है, वोटिंग वो इतना अमेरिका में। ठीक है, समय गया। दिनेश जी से आखिरी कमेंट दूंगा, ठीक है, ओके 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 ओके। आपके चक्कर में सर समय जा रहा है ऐसे। दिनेश जी कंक्लूड कर दीजिएगा जरा, क्या ऐसा बयान देना जरूरी है विदेश में रहकर? एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि भाई अमेरिका ने टैक्स लगा दिया भारत पर, एक मिनट सर, टैरिफ लगा दिया भारत पर, और दूसरी तरफ वहीं पर जाकर उन्हीं की गोद में बैठकर ये बयान दिया जा रहा है। एक मिनट आलोक जी, समय खत्म हो रहा है। दिनेश जी बोलिए, माइक डाउन कर दीजिए थोड़ा, बोलिए दिनेश जी। जी धन्यवाद शीतल जी। देखिए टैरिफ जो था, तो टैरिफ का मसला तो पहले से था। दूसरा देखिए, शायद लोगों ने सबने सुना नहीं जो इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हार्ले डेविडसन जो है बहुत एक तरह से मशहूर बाइक है और बहुत फेमस है, और उसके साथ साथ बहुत लोकप्रिय है। तो उसको जैसे यहाँ पर लगाया, तो उस पर ड्यूटी कितनी है वो जरा शिवानंद जी से पूछिए, या अन्य जो लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। 52% उन पर ड्यूटी लगा रखी है, और उसको कम करने के लिए ट्रम्प जो है उन्होंने स्पेशली बोला था मोदी जी को, लेकिन कम उसको हमने नहीं किया है। इसी प्रकार से और बहुत सारी चीजें होती है, तो वो अपने देश के लिए जैसे करने का जो काम कर रहे हैं, उसको देखिए, उसका भी अपने तरीके देखने का अलग होता है। और दूसरा साथ साथ ये देखना पड़ेगा, चाइना पे 200% से ऊपर ड्यूटी लगाई गई, हमारे पे सिर्फ 26% ड्यूटी है। तो इसको देखना पड़ेगा, समझना, क्योंकि अमेरिका जो है उस पे अपने तरीके से दबाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि अंदर इंटरनल जो पॉलिसी है बहुत ज्यादा इस टाइम पे, पहले जो इससे पहले प्रशासन था उन लोगों ने काफी खामियाजा, काफी नुकसान मतलब करने का काम किया, जिस वजह से कि अंदर से खस्ता हाल है। तो उनको अपने तरीके से दोबारा रिवाइव करने के लिए, चीजों को दोबारा रिन्यू करने के लिए और बेटर नेगोशिएशंस करने के लिए चीजें की गई। और हमारे पे इन्होंने लंबा चौड़ा से कुछ नहीं किया है। हमारे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट दोनों बैलेंस है इस टाइम पे, और तरीके से करके चीजें चल रही है। तो प्रश्न लगाने से पहले अनुपात जो है उसको देखना चाहिए। हम लोग अपनी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, और बेहतरीन तरीके से देखे, जैसे कि मोदी सरकार ने नेगोशिएशन किया और नेगोशिएशन करके ठीक ठाक तरीके से, और हम लोग सबसे बेटर नेगोशिएटर साबित हुए, और ठीक तरीके से हमारे देश ने काम किया। जी, बात प्यार से भी होती। शिवानंद जी, मेरे पास 5 सेकंड है सर, 5 सेकंड है, बहुत कम टाइम। जी सर शीतल जी, नरेंद्र मोदी अमेरिका में बेकारी बढ़ गया है, 50,000 का नौकरी चला गया, वहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। कल भारत के ऊपर 100% भी लगा सकते हैं, क्योंकि चाइना और इनका अमेरिका वार चल रहे हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, कोरिया है, भारत है, चाइना है। इसमें जो ट्रेड वार चल रहे हैं उसमें भारत का नुकसान नहीं होने वाला है। आने वाले दिन हमारा नेता राहुल गांधी जी ने बोले हैं कि यहाँ मंदी आने वाले महाराष्ट्र इंडिया में, इसलिए अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है सर, इसके पंतप्रधान का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए 56 इंच छाती लेके 26 टेरिफ लगा के आया। बहुत शुक्रिया सर। 140 करोड़ का जनता का आपने ओके, बहुत शुक्रिया आलोक जी। जनता का डॉक्टर शिवानंद जी, समय मेरा इजाजत नहीं दे रहा है सर। समय बहुत हाई लगा है। मैं आपकी चर्चा आगे ले लेता, लेकिन समय नहीं है सर। महाराष्ट्र में गड़बड़ी राहुल गांधी जी अमेरिका में ब्राउन यूनिवर्सिटी में जो बोला, राहुल गांधी जी अमेरिका में गए तो 25 आदमी के साथ रात के अंधेरे में दिखाई दिए। नरेंद्र मोदी दिन के उजाले में दिखाई देते हैं, और जो मोदी का जयकारा लगता है। सच्चाई बोला है ना, ये है राहुल गांधी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आलोक जी, डॉक्टर शिवानंद जी, दिनेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। समय की थोड़ी कमी है और आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा इस चर्चा को, लेकिन बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी किस मंशा के साथ विदेश में जाकर बयानबाजी कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं, बहुत बार राहुल गांधी ने अमेरिका हो या बाकी अन्य देश हो, वहां पर जाकर भारत को लेकर ऐसे बयान दिए हैं जिससे भारत के लोगों के, भारत के संविधान, भारत की जांच एजेंसीज, जो संवैधानिक जांच एजेंसीज हैं, भारत की जांच जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको लेकर सवाल खड़े किए हैं, जिससे बवाल भी देखा गया है। लेकिन इसके पीछे की मंशा, इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है, ये कई सारे सवाल खड़े करती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।